Recording in हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिलर्स ऑफ ऊप्स। ऊप्स के रिलेटेड हम लोग वीडियो बना चुके हैं अपने प्रीवियस डेज में। अ, और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऊप्स में। नॉर्मली इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ ऊप्स। ठीक है, ये पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ ऊप्स या ऊप्स के बारे में बताओ। तो हमें ये बताना है कि इन ऊप्स वी हैव इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशन। मैंने उप्स का वीडियो बना था और इस इन चारों के बारे में मैंने बताया हुआ है प्रीवियस में। और रिसेंटली मैंने इनहेरिटेंस का भी वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने बताया हुआ था कि इनहेरिटेंस में कितना मतलब इनहेरिटेंस क्या है और इनहेरिटेंस कितने टाइप के हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन। ओके। एंड एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन जो है वो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग द फंक्शनलिटी पार्ट टू द यूजर। मैं इसको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस, प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड फंक्शनल पर। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? हाइड करते हैं। क्या हाइड करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि जैसे हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है, कोड लिख रहे हैं तो वो चीज, तो जो कोड हम लोग लिखते हैं उसको वो हाइड करता है और सिर्फ वही चीज दिखाता है जो हम लोग दिखाना चाहते हैं यूजर को। तो ये सब, ये जो हम लोग छिपा रहे हैं और कुछ चीजें दिखा रहे हैं, ये सब हम लोग किस मतलब किसको ये करते हैं? ये है यूजर के लिए। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जावा डेवलपर है, ठीक है, एंड हम लोग जावा डेवलपर है तो हम लोग कोड लिखते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी वेबसाइट में जाते हैं तो वेबसाइट में जो कुछ भी दिखाई मतलब दिखाई पड़ता है, उसका जो स्ट्रक्चर रहता है, जो भी विजुअल रहता है जो हम लोग देख पाते हैं वेबसाइट में, वो फ्रंट एंड है। वो फ्रंट एंड डेवलपर उसमें काम करता है। ठीक है, एंड जो बैकएंड डेवलपर है, जैसे कि हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं वेबसाइट में, तो हम लोग फॉर्म फिल करने के लिए हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो फ्रंट एंड डेवलपर उसको क्रिएट करते हैं। फॉर्म में जो हम लोग डिटेल्स डालते हैं और वो जो डिटेल डेटाबेस में जाता है, तो यहाँ से हम लोग का काम स्टार्ट होता है जावा बैकएंड डेवलपर का। हम लोग यूजर के डिटेल्स को लेते हैं फॉर्म फिल के दौरान और उसको डेटाबेस में स्टोर करा देते हैं। तो ये बैकएंड का है। तो मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज जैसे कि हम लोग कार चला रहे हैं, कार है, तो कार में जब हम लोग कार चलाते हैं, जैसे कि हम लोग ने की डाला कार में और उसको स्टार्ट किया, तो हम लोग को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि जब की हमने डाला तो वो फिर इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है। फिर हमने ब्रेक डाला, एक्सीलरेट किया, जो भी किया, या स्टीयरिंग हम लोग घुमा रहे हैं या गियर लगा रहे हैं, तो इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है ये हम लोग नहीं जानना चाहते। एक यूजर को ये सब मालूम करना कोई नेसेसरी नहीं है, उसको कार चलाना है तो वो गियर क्लच ये सब देख पा रहा है और उसको यूज कर रहा है। नॉर्मली जो यूजर है उसको ये सब जानना नेसेसरी नहीं है। जैसे मैं कार चला रहा हूँ तो मुझे ये जानना नेसेसरी नहीं है कि जब मैं गियर लगा रहा हूँ तो इंटरनली ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, मैं की डाल रहा हूँ तो वो इंटरनली कैसे ऑन हो रहा है। कार का इंटरनली जो है, अंदर का जो मशीन है वो कैसे वर्क कर रहा है, वो सब मैं नहीं जानना चाहता क्योंकि मैं एक यूजर हूँ, मुझे कार चलाना है सिर्फ। तो इसी को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अ, कार का जो इंटरनल वर्क है उस चीज को हम लोग हाइड कर देते हैं और सिर्फ फंक्शनलिटी को, सिर्फ जो फंक्शनलिटी है जैसे कि गियर, क्लच, ब्रेक, इंडिकेटर, ये सब, वो सब सिर्फ हम लोग उसको दिखाते हैं यूजर को, जो कार चला रहा है। जो कार चला वो सब, वो सिर्फ वो चीज दिखाते हैं जो चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कार किस तरह चल रहा है, इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, मशीन पार्ट्स, वो उसके लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है वो? तो तो एक
पर्सन के लिए कार चलाना इम्पोर्टेंट, ना कि कार इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है वो जानना। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? हाइडिंग करने का। क्या हाइडिंग करने का? इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स मतलब इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो भी हमने कोड लिखा है वो कोड हम लोग दिखाना नहीं चाहते यूजर को, और सिर्फ हम लोग वही चीज दिखाएंगे एंड शोइंग ओनली फंक्शनलिटी पार्ट टू द यूजर, और सिर्फ हम लोग उसको फंक्शनलिटी पार्ट दिखाना चाहते हैं। ये आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अगर और दिमाग में रखने के लिए सिर्फ यही सोचना है। एक पर्सन कार चला रहा है, तो उस पर्सन को कार चलाने के कार चलाने के लिए क्या नीड है? गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, ये सब जरूरत है। तो वो चीज वो एक्सेस कर पा रहा है। इंटरनली कार किस तरह चल रहा है मशीन, वो उसको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि पर्सन को सिर्फ फंक्शनलिटी पार्ट पर इंटरेस्ट है, ना कि इंटरनल चीजों में। तो वही चीज ये एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो प्रोसेस है। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्शन को लाया लाया गया है कि वो जो अननेसेसरी चीज है उसको वो हाइड कर सके और सिर्फ फंक्शनलिटी पार्ट को यूजर को दिखा सके। तो ये एब्स्ट्रैक्शन है। इसको याद करना है, ये पूरा लाइन। और याद कैसे करना है? याद करने का तरीका, हम लोग याद करने का तरीका नहीं जानते, जिसके कारण चीजें हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग इस तरह करना है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्शन क्या है? ओके, ये प्रोसेस है, ठीक है। अपने से पूछना है क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्शन क्या है? प्रोसेस है। ओके, तो प्रोसेस में क्या होता है? वो हाइड करता है। क्या हाइड करता है? इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल मीन्स जो हमने कोड लिखा है, जो भी कोड लिखा है उसको हाइड करने के लिए। तो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को वहाँ हाइड करता है, ठीक है। और सिर्फ शोइंग ओनली द सिर्फ और वो फंक्शनलिटी पार्ट को दिखाता है। तो ये एक तरह का स्टेटमेंट हो गया एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन ये जो चीज है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं जावा प्रोग्राम में, ठीक है। तो इसको अचीव करने के लिए हमारे पास दो मतलब ये जो एब्स्ट्रैक्शन है, हाइडिंग प्रोसेस, हाइडिंग करते हैं और सिर्फ फैसिलिटी पार्ट को शो कराते हैं यूजर को। तो ये जो चीज है इसके लिए कोई मेथड होगा, ठीक है। इस चीज को अचीव करने के लिए, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट होगा। तो उसमें हमारे पास दो चीजें, देर आर टू वेज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, ये लाइन। देर आर टू वे, मतलब दो तरीके से हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। ये सब चीजें हमें हिंदी में समझना है, ताकि हम लोग अगर हिंदी में अच्छे से समझ आएंगे तो फिर इंग्लिश बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उतना डिफिकल्टी नहीं होगा। तो हमें दो तरीके से एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना है। एक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये ऐप एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। और ये इंटरफेस है। एंड इन दोनों का, ये दोनों एक कॉन्सेप्ट है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट से हम लोग वो हाइडिंग वाला प्रोसेस और फंक्शनलिटी पार्ट को शो करने वाला प्रोसेस हम लोग अचीव कर लेंगे। तो अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पढ़े, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? इंटरव्यू में पूछता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, तो हम लोग बोला कि एक क्लास विच इज डिक्लेयर एज एब्स्ट्रैक्ट। नो नो, ये में इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, you extend it and a class which is declared as abstract। ओके, ठीक है। हम लोग अभी यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन जो है वो कार चलाना हो गया। और जैसे कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक कुक है, ठीक है। एक कुक है और वो कुक जो है वो एक कुक है। तो कुक जो है वो कभी भी अपना किस तरह खाना बना रहा है, सपोज मटर पनीर बनाना है, तो एक कुक है वो मटर पनीर बना रहा है, उसका मटर पनीर बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो वो नहीं चाहता कि वो अपनी रेसिपी को किसी के साथ शेयर करे, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो एब्स्ट्रैक्शन का मदद लेगा। क्यों एब्स्ट्रैक्शन का मदद लेगा? क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन जो है, वो एक प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग खाना कैसे बना रहे हैं उसको हाइड कर सकते हैं और सिर्फ फंक्शनलिटी पार्ट को यूजर को दिखा सकता है। जो हमारा गेस्ट आया है वो चाहता है कि जो जो कुक है अच्छा पनीर मटर पनीर बना,
एक सपोज एक गेस्ट आया, एक एक पर्सन है गेस्ट, वो उस कुक का सिर्फ मटर पनीर खाना चाहता है, और वो चाहता भी कि वो उस कुक का किस तरह खाना बना रहा है, कि या इंग्रेडिएंट्स से यूज कर रहा है, वो देखना चाहता है। बट कुक जब वो चीज अलाउ नहीं करे कि मैं किस तरह खाना बना रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने रेसिपी को सबके साथ शेयर करूँ, नहीं तो फिर वो उसका स्पेशलिटी कुछ रहेगा नहीं। तो इसलिए वो कुक जो है वो एब्स्ट्रैक्शन का मदद लेगा। एब्स्ट्रैक्शन का मदद लेगा, उससे क्या होगा, वो जो खाना बना रहा है वो चीज वो हाइड कर पाएगा, और सिर्फ मट मतलब खाना किस तरह बनाना वो हाइड कर दिया। वो खाना जब बन के तैयार हो जाएगा वो तो डायरेक्ट यूजर को दे देगा, तो वो फंक्शनलिटी पार्ट हो गया। तो वही है कि एब्स्ट्रैक्शन जो प्रोसेस है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ऑन द फंक्शनलिटी पार्ट होता है, और दो तरह से हम लोग अचीव कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। ये अभी याद रखना है। फिर इसके बाद में दोनों का और भी ज्यादा मतलब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।